वेरी गुड इवनिंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके जी, ओके, थैंक यू। सॉरी यार। ठीक है। तो अपने जो है इम्पोर्टेंट सेक्शंस पढ़ रहे हैं जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल के लिए, क्योंकि अपने बेसिक कर चुके हैं। बेसिक इन द सेंसेस पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 3 है उसके लिए अपने को लॉ बेसिक पता होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि कब कौन सा सेक्शन लगता है। अदरवाइज क्या है कि अगर हमको सेक्शन ही नहीं पता तो फिर राइटिंग कैसे सीखेंगे, क्या आएगा, कैसे लिखा जाएगा, वो तो अपने को तब पता होना भाई ऑफेंस क्या है। तो इसीलिए अपने पहले यही पढ़ रहे हैं कि भाई कौन सा कब ऑफेंस बनता है, जिसके अंदर अभी तक अपने जो पढ़ा है। मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखवाता जाऊंगा कि भाई आप ये चीजें याद रख लेना, इससे बाहर आप कुछ मत याद करना, आपको इतना बहुत है। ठीक है। तो अपने ने अभी तक जो पढ़ा है, जो लिखवा भी चुका हूं, अगर कुछ ना लिखवाया हो तो बता देना। जो अभी तक अपने ने पढ़ा है, एक तो था कि भाई अबेटमेंट क्या होता है, या अबेटमेंट कब लगेगा, क्या होता है जोड़ो, कब लगेगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस कब लगेगा, अटेम्प्ट का केस कब लगेगा, कॉमन इंटेंशन का केस कब लगेगा, और कॉमन ऑब्जेक्ट का केस लगेगा। एनीबडी जो बता सके कि हम अबेटमेंट का केस कब लगाएंगे, कोई भी। हाँ, जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो, हाँ जब भी आपके पास कुछ भी ऐसा हो कि भैया उसने उसको उकसाया, उसने उसको ऑफेंस करने में मदद की, मदद करी कैसे कि भाई उसने उसको जाके उसके हाथ में चाकू पकड़ा दिया, उसने उसको सामान खरीदने में पैसे की मदद की, ऑफेंस करने के बाद भागने में मदद की, छुपाने में मदद की, ऐसा कुछ भी। पर अबेटमेंट को लेकर अच्छी बात यह कि वो हमसे नहीं पूछा जाएगा। रीजन बीइंग इज, अबेटमेंट के जो सेक्शन है ना कि भाई कौन सा सेक्शन कब लगेगा, वो सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जजमेंट राइटिंग में वो लाना, क्योंकि ऑब्वियस एग्जामिनर को भी तो वैसा फैक्ट बनाना पड़ेगा ना, ताकि वो उसी हिसाब से आपको अबेटमेंट में ले जा पाए। तो अबेटमेंट हमसे नहीं पूछा जाता, ऑल्दो हम करेंगे, बट फिर भी आप सेफ रहना कि हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब लगेगा, वो तो अपने लॉ की बात कर रहे हैं। वो तो लॉ की बात कर, जजमेंट राइटिंग में अपने कैसे पकड़ेंगे। जब भी आपको ऐसा बताया जाए कि साहब दो या दो से ज्यादा लोग हैं, उन लोगों ने आपस में पहले प्लान बनाया, पहले मीटिंग की, एग्रीमेंट किया, ऐसा कुछ भी, अगर कुछ भी ऐसा शो हो रहा है, इन्होंने पहले प्लान बनाया है, पहले मीटिंग की है, ये सब कुछ, तब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही लगाते हैं। अब ध्यान देना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन क्या है बीएनएस के अंदर। कोई भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन बता सके बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो है। ठीक है, अब ध्यान देना। हाँ, 61 क्लोज 2 जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है बीएनएस का। 120 बी है आईपीसी का। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। आज अपने एक मिनट, स्क्रीन हैंग हो गई है, एक मिनट। हाँ, सॉरी हाँ। चलिए, अब आते हैं दोबारा। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपके पास कभी भी ऐसा फैक्ट हो, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, इन्होंने पहले प्लान बनाया, कोई मीटिंग की, हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही लगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि यार इन्होंने प्लान किया या मीटिंग किया, कुछ ऐसा फैक्ट आपको बकायदा लिखा होगा, तभी आप मानोगे, खुद से कभी प्रिज्यूम नहीं करोगे। दो लोग घर में घुसे हैं जी, अगर उन्होंने नहीं बताया कि भैया उन्होंने प्लान किया, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि भाई दो लोग हैं, ये दो लोग दोस्त हैं, इनकी किसी से किसी दिन बहस हो जाती है, कोई भी मान लो 1 जनवरी को बहस हो गई, 10 जनवरी को ये लोग घर में घुसते हैं, हमको बताया कि इन्होंने आपस में बैठ के पहले प्लान किया है, कुछ भी हमको ऐसा बताया। हाँ जी, हमको कुछ भी ऐसा बताया नहीं, बताया तो हम नहीं लाएंगे। सपोज नहीं करेंगे अपने, कुछ भी सपोज नहीं होगा जजमेंट राइटिंग में।
तो ध्यान दे देना, अगर आपके पास ऐसा फैक्ट आता है तभी आप ये लगाओगे। अटेम्प्ट के केस में ऑब्वियस, अगर टारगेट अचीव नहीं होता, अटेम्प्ट की पनिशमेंट कितनी है, सॉरी कौन से सेक्शन में है अटेम्प्ट, और भी आईपीसी में 511, ठीक है 511 आईपीसी। उसके बाद कॉमन इंटेंशन कब लगेगा, कॉमन इंटेंशन के अंदर आप बस ये ध्यान रखोगे दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। हमारे पास ज्यादातर या तो कॉमन इंटेंशन का केस आता है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस आता है। जब भी दो से ज्यादा आरोपी होते हैं या तो कॉमन इंटेंशन या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉमन इंटेंशन आप कब लगाओगे, दो लोग हैं, ज्यादातर यही होता है, दो या तीन लोग होते हैं, हालांकि कितने भी हो सकते हैं कॉमन, बट फिर भी कॉमन इंटेंशन में आपके पास कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं होगा, प्लान किया कि नहीं किया, मीटिंग की कि नहीं की, हमारे पास ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा, तब हम कॉमन इंटेंशन लगाते हैं। कुछ भी अगर ऐसा नहीं बताया है हम कॉमन इंटेंशन लगाते हैं। कॉमन इंटेंशन के में हम कौन सा सेक्शन लगाएंगे, और आईपीसी का 34 आईपीसी। कॉमन ऑब्जेक्ट लगाने के लिए ध्यान देना कि कॉमन ऑब्जेक्ट आप तभी लगाएंगे अगर अनलॉफुल असेंबली का केस हो। तो सबसे पहले तो कॉमन ऑब्जेक्ट तभी लगेगा अगर आरोपी कितने हैं, आरोपी हैं 5 या उससे ज्यादा। और कॉमन ऑब्जेक्ट आप तभी लगाओगे अगर जो आरोपी हैं आपको बताया है कि भैया एक गैंग है, ऐसा कुछ है। इसीलिए क्योंकि हमारे राजस्थान के केस के अंदर जो जजमेंट आती है वो हमको 10 नंबर की जजमेंट होती है, 15 मिनट में पूरी करनी होती है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट वाली जजमेंट हुई, अबेटमेंट वाली जजमेंट हुई। ये अबेटमेंट जजमेंट टाइम टेकिंग हो सकती है। जैसे अबेटमेंट वाली जजमेंट में दिक्कत ये है कि उसको फ्रेम करने की थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए हम लोग एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि भाई आप लोग ध्यान रखना कि आपसे या तो दो या दो से ज्यादा अगर आरोपियों का केस होगा तो या तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होगा या कॉमन इंटेंशन का होगा। अटेम्प्ट हो सकता है हो तो, बाकी नहीं होता है। हम लोग फिर भी कवर करेंगे, बट आप लोग ये ध्यान रखना कौन सा सेक्शन लगेगा, कैसे पता लगाओगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर अब तक आपने नहीं लिखा हुआ है तो अब लिख लेना कि भाई अगर मामला, सॉरी सीक्वेंस से, अगर मामला कॉमन इंटेंशन का बनता है तो उसके अंदर आप बीएनएस का लगाओगे सेक्शन 35, आईपीसी का लगाओगे 34। और अब ध्यान रखोगे अगर आपको ये कहा जाता है कि ए और बी चोरी करते हैं इन कॉमन इंटेंशन, वैसे तो इन फर्दरेंस होता है, वैसे लिख देता हूं इन कॉमन इंटेंशन। अब आपको ए के ऊपर आरोप लगाना है तो कैसे लिखोगे, कौन सा सेक्शन लगाओगे कि भैया ए ने कौन सा सेक्शन में ऑफेंस किया है। अब ध्यान देना, हम बस इतना ही लिखते हैं, ये कॉमन इंटेंशन के सेक्शन कभी अलग से नहीं लिखे जाते, ये बस यूज किए जाते हैं, ये जो भी आरोप किया है उसके साथ में लिखे जाते हैं। जैसे कि धारा 303(2) सपठित, धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी होगा तो आईपीसी का हम लगाएंगे। ये सिर्फ यूज किया जाता है, इनका कभी भी अलग से नहीं लिखा जाता है इनको कि भैया ए ने तीन कॉमन इंटेंशन किया है, ए ने ये नहीं, अलग से नहीं लिखा। बस इतना करना होता है कि जो भी ऑफेंस इन पे लगाए जा रहे हैं उनके साथ हम रेड विद में लिख देते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो आप इतना इतना लिख लो बस कि कॉमन इंटेंशन टीएनएस का है 35, आईपीसी का है 34। कॉमन इंटेंशन कैसे पता लगाया जाएगा, दो आरोपी हैं, तीन आरोपी हैं, वैसे तो अपने पास दो तीन आरोपी आते हैं, दो आरोपी है, तीन आरोपी है, चार आरोपी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने प्लान किया है, इन्होंने मीटिंग की है, इन्होंने एग्रीमेंट किया है, अगर कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तब हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। कोई भी डाउट लिखना है तो लिख लो, लिखना क्या है बता देता हूं। नंबर 1 कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन का सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस, सेक्शन 34 आईपीसी। कॉमन इंटेंशन लगाने का या पता करने का क्या तरीका है कि भैया दो या दो से ज्यादा आरोपी होंगे और हमारे पास ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं होगा जिसमें बताया हो कि उन्होंने पहले प्लान किया है, पहले मीटिंग की है या एग्रीमेंट किया है, तब हम कॉमन इंटेंशन लगाएंगे। लिख रहे हो तो बता दो, कंटिन्यू करना है तब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है अब आ जाओ, ठीक है अब आ जाइए लास्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपके पास ऐसा फैक्ट आएगा कि भैया इन्होंने एग्रीमेंट किया है, इन्होंने प्लान किया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बस सेक्शन ध्यान रख लेना और आपका 120 बी आईपीसी, बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी कुछ भी नहीं है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 62, ठीक है, सॉरी 62 तो अटेम्प्ट का हो गया, सॉरी 61 क्लोज टू बीएनएस और भारतीय न्याय संहिता का 120। अब इसके अंदर भी अगर करना है तो ऐसे लिखा जाएगा, जब मान लो ए ने क्रिमिनल प्लान किया, एग्रीमेंट किया चोरी करने का, तो 303 दो रेड विद सेक्शन मान लो बताने के लिए ऐसे लिखा जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, बस सेक्शन ध्यान रख लो। दो अपने को ध्यान रखने हैं, हमारे पास अगर दो या दो से ज्यादा आरोपियों का केस आएगा तो वो इन दोनों में से कोई एक होगा, कॉमन इंटेंशन या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इनके सेक्शन क्या है वो अपने ने बात कर लिया। कोई भी डाउट ताकि अब अपने आगे बात कर सके। अब आ जाओ, अब अपने चालू करते हैं ऑफेंसेस। ऑफेंसेस के अंदर हम पहले उठाएंगे, अगर वुमेन का केस है, मतलब सॉरी जो विक्टिम है वो वुमेन है, तो हमको कौन कौन से सेक्शन है जो ध्यान रखने, सिर्फ इतना कि सेक्शन कौन कौन से हैं जो अपने को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, या ये सेक्शन में ऑफेंस आ सकता है, बस इतना। जैसे अगर हम वुमेन की बात करें तो ऑल्दो वुमेन के केस में रेप का आना के चांसेस कम है, बट फिर भी पहला हमारे पास रेप की जजमेंट आ सकती है। अगर रेप की जजमेंट आती है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 64 का 1 या 64 का 2, ध्यान देना। अगर रेप की जजमेंट आती है तो सेक्शन 64 का 1 या 64 का 2। नॉर्मली 64(1) अगर जो आरोपी है वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, जो आरोपी है वो रिलेटिव है विक्टिम का, गार्जियन है विक्टिम का, बस इतना ही, और या फिर जो विक्टिम है उसको किसी ना किसी तरह का हर्ट कोज कर दिया आपने, वो विक्टिम प्रेग्नेंट है, वो विक्टिम फिजिकली डिसेबल्ड है, ऐसा कुछ भी, तब हम 64(2) लगाते हैं। और कंडीशन ये है 64 लगाने की कि जो वुमेन है, जो गर्ल है, वो 18 ईयर या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अब ध्यान देना, हेडिंग डालेंगे ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। अगर वुमेन को लेकर कोई भी क्रिमिनल जजमेंट आती है तो पहला आ सकता है रेप का। रेप के केस में एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर जो वुमेन है वो 18 साल से कम है तो कौन सा लगेगा, कौन सा सेक्शन लगाओगे, बीएनएस का। अगर वुमेन 18 साल से कम है तो भारतीय न्याय संहिता लगाएंगे क्या हम, ये चीज ध्यान रखेंगे, पोक्सो लगाएंगे हम। तो अब ध्यान रख लो, अब लिख लो कि भाई वुमेन के केस में जो पहली जजमेंट आ सकती है वो रेप की आ सकती है। रेप में हमको एक पहला जो ऑफेंस याद रखना है कि रेप के दो सेक्शन ध्यान रखने हैं, 64(1) और 64(2). ये कब लगेंगे, अगर वुमेन 18 साल से उससे ऊपर की है तभी हम ये 64 लगाएंगे। और 1 कब लगेगा और 2 कब लगेगा, इसमें लिख लो कि अगर वुमेन 18 साल से कम है तो पोक्सो लगेगा, तब हम बीएनएस को ध्यान मतलब लाएंगे ही नहीं प्ले में। कोई भी डाउट ताकि अपने आगे बात कर सके। सब 63 तो रेप को डिफाइन करता है। अपने जब भी जजमेंट राइटिंग करते हैं तो हम पनिशमेंट वाले सेक्शन लिखते हैं, है ना, अपने डेफिनेशन वाले लिखते ही नहीं, जो पनिशमेंट का जो सेक्शन है ना वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपने कौन से लिखने हैं, पनिशमेंट के। और ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये मैं आपको यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई कोर्ट की या प्रैक्टिकल जजमेंट उठाओगे तो हो सकता है वहां पर आपको उस बंदे के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की भी धारा लगी हो और पोक्सो की भी लगी हो। हम सिर्फ पोक्सो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पहले दिन से ये कर देते हैं कि भैया पोक्सो बड़ा ऑफेंस है तो इसी के अंदर लगा दो। इसको लिख लो, रेप कौन से सेक्शन लगेंगे, कौन सा सेक्शन कब लगेगा, वुमेन अगर 18 साल से ऊपर है तब लगेगा, अगर 18 साल से कम है तो हम पोक्सो में जाएंगे। जब लिख लेना तब बताना। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, मतलब एक पॉइंट अगर नहीं लिखा हुआ तो, कि हस्बैंड वाइफ के केस में रेप का चार्ज कभी नहीं लगेगा, चाहे आपके पास कैसे भी फैक्ट आ जाए। अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अभी तक दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है, चाहे जुडिशियल सेपरेशन है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, रेप का चार्ज नहीं लगा सकते हो। और कुछ भी लगा लो, रेप का चार्ज नहीं लगेगा। पहला ऑफेंस रेप का, इतना ही ध्यान रखना, 64, और कोई भी सेक्शन नहीं ध्यान रखना। कंटिन्यू कर दूं, अब आ जाओ।
दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें हम लिखते हैं सेक्शन 74, 75, 76, 79। अब ध्यान दे देना, ये है कि अगर वुमेन के साथ कोई बंदा मारपीट करता है, 74, 75, 76 हो गया डिसरोब वाला, 79, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कोई पर्सन वुमेन के साथ मारपीट करता है तो ध्यान देना, मारपीट के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है मारपीट में हम ऐसा बोलते हैं भाई उसने आपको फिजिकल असॉल्ट किया हो, फिजिकल कांटेक्ट किया हो, वो तो होता ही है। डराना भी उसी में आता है। तो एक, अगर कोई पर्सन किसी वुमेन को मारता है, पीटता है, डराता है, डराता मतलब धमकी नहीं, धमकी वाला नहीं बोल रहे हम, डराता मतलब उसको इस चीज से डराता है कि वो उसको मार सकता है, पीट सकता है। जैसे एक तो होता है किसी ने सड़क के ऊपर लड़की के थप्पड़ मारा, एक होता है कि उसको डराया कि वो थप्पड़ मार सकता है, लड़की के मन में डर पैदा हो गया, तो लड़की को मारना, पीटना, उसके अलावा उसके मन में डर पैदा करना कि वो उसको मार सकता है, 74। उसके बाद और ध्यान रखना, लड़की को अगर वो बंदा इनएप्रोप्रिएटली टच करता है तब हम 74 भी लगाते हैं और 75 भी लगाते हैं। इनएप्रोप्रिएटली टच करना या फिर इनएप्रोप्रिएटली टच करता है तो 74, 75 दोनों लगाते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसको तो ये है कि डिसरोब वाला है, बहुत कम आता है कि आपने लड़की के कपड़े उतारना और ये सब, तो ये नहीं आता। 79 तब लगता है कि अगर आप लड़की को गलत इशारे करना, सीटी, कुछ भी बोलना, वर्ड्स, कुछ भी बोलना, ऐसा वैसा कुछ भी गलत, विच इज उसकी डिग्निटी के खिलाफ, अगेंस्ट डिग्निटी, गलत इशारे करना, सीटी मारना, कुछ भी बोलना, ठीक है, ये सब चीजें। बस ये हम तब लगाते हैं जब लड़की के मन में डर ना पैदा हो। जैसे एक तो होता है कि भाई कोई पर्सन है, वो लड़की के पास से बहुत तेज बाइक निकाल के गया, ऑब्वियस है तेज बाइक निकाल के गया होगा तो लड़की डरी होगी, डरी होगी तो हम 74 लगाएंगे। क्यों? उसके मन में डर क्या आया होगा कि ये मुझे छू सकता था, ये मेरे अंदर बाइक ठोक सकता था, ये क्या है, मार सकता था, फिजिकल असॉल्ट कर सकता था, 74। ये हम तभी लगाते हैं जब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आपके पास फैक्ट होगा कि उसने उसको गलत इशारे किए, उसने उसको कुछ बोला, कुछ भी उसकी डिग्निटी के खिलाफ सीटी मारी, तब हम। तो ज्यादातर आप ध्यान रख लेना, आपके पास ज्यादातर जब भी ऐसा वुमेन के असॉल्ट वाला केस होगा 74 लगाओगे आप। 79 बिल्कुल क्लियर होगा तभी लगाओगे कि भैया लड़की के मन में डर नहीं पैदा हुआ, बस ये था कि उसने उसको छेड़ा, सीटी मारी, कुछ गलत बोला उसके लिए, तब आप 79 लगाओगे। आपके पास मेनली ये दो ही आते हैं, मेनली ये दो ही आते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी तो दूसरा ऑफेंस लिख लो, जिसमें आप हेडिंग डाल दो असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, जिसमें दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक है 74, एक है 79। इसमें लिख लो ना कि भाई मारना पीटना, जिसको आप बोल सकते हो फिजिकल कांटेक्ट, तब 74 लगाएंगे। एक आता है डराना, तब 74 लगाएंगे। इसमें लिख देना कि भैया सीटी मारी, छेड़ना, कुछ बोलना, ऐसा कुछ भी जिसमें डर नहीं पैदा होता, बस ये है कि उसकी डिग्निटी। तो दो ही सेक्शन आपके काम के हैं, पहले में 64 है, फिर 74 और 79 काम के हैं। कोई भी डाउट और भी अगर कोई जजमेंट में अगर कुछ काम आया तो अपने देख लेंगे, बट अभी इतने ही ध्यान रखना, कोई भी डाउट ताकि अपने आगे बात कर सके। हाँ जी, ये हेडिंग क्या डालोगे? असॉल्ट। पहला मैंने जैसे डाला रेप, असॉल्ट, अगर वुमेन के खिलाफ असॉल्ट हो रहा है तो क्या होगा, आगे बात करें। अब आ जाइए, मैरिड वुमेन के खिलाफ जो ऑफेंस होते हैं, हो सकते हैं, सॉरी, होते तो क्या है, हो सकते हैं। पहला डाउरी डेथ, दूसरा बाइगेमी, तीसरा आपका क्रुएल्टी। अब ध्यान रखना, ये तो है दहेज हत्या। दहेज हत्या के लिए आप बस ये चीज ध्यान रखोगे कि जो डेथ हुई हो वो 7 साल की, शादी के 7 साल में हुई होनी चाहिए। और ये चीज आप ध्यान रखोगे कि भैया ऐसा कोई फैक्ट प्रूव हो कि ये लोग दहेज मांग रहे थे, डाउरी के लिए हैरस कर रहे थे।
और ऑब्वियस डेथ एबनॉर्मल हो, उसने सुसाइड कर लिया, आग लग गई, ये हो गया, वो एबनॉर्मल, तो हम डाउरी डेथ लगाते हैं। डाउरी डेथ के अंदर आप सीधा ये देखोगे कि भैया लड़की की शादी हुई हुई थी, शादी को 7 साल हुए थे, और ये फैक्ट आ जाता है, ये फैक्ट प्रूव हो जाता है कि लड़की को डाउरी के लिए हैरेस किया जाता था और डेथ एबनॉर्मल थी, तब आप डाउरी डेथ लगाओगे। सेक्शन 80 पनिशमेंट 82 के अंदर है, ठीक है। डाउरी डेथ की पनिशमेंट 82 के अंदर है। इसको लेकर कोई भी डाउट? अब आ जाइए, बाइगेमी आ सकता है, जैसे पिछली क्लास में एक लोगों ने एक क्वेश्चन बोला था, वो बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है और आने के चांसेस है कि भाई वो बंदा जो है लड़की को फॉल्स प्रॉमिस ऑफ, अपने ऐसा लिखेंगे भी, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे उसको, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता रहा, देन जब उसके बच्चा होने लगा तो उसका एबॉर्शन भी करवा दिया, मिसकैरेज जिसको अपने बोलते हैं। तो जब अपने मिसकैरेज का पढ़ेंगे तब मैं आपको वो सेक्शन उसमें इन्वॉल्व करवा दूंगा। बाइगेमी के अंदर आप बस ये याद रखना कि भाई लड़की कह रही है कि साहब इसकी पहले शादी हुई हुई थी, फिर इसने दोबारा मेरे साथ शादी कर ली, तो बाइगेमी, आप उसको बाइगेमी में ले जाना चाहते हो। मैं पहले से शादीशुदा था, मेरे को धोखे से मेरे साथ शादी कर ली। अब ध्यान देना, दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है कि भैया लड़की को भी पता था कि ये पहले से शादीशुदा है, जो हो सकता है कि लड़की को भी पता था ये पहले से शादीशुदा है, तब हम लगाते हैं 82। और अगर लड़की कह रही है कि मुझे नहीं पता, अगर लड़की कह रही है कि मेरे को नहीं पता कि ये पहले से शादीशुदा है, तब अगर आरोपी पे लगेगा तो लगेगा 82। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, ये है विवाहित महिला पर किसी भी तरह का प्रताड़ना, क्रुएल्टी, इसमें कोई टाइम लिमिट है, नो टाइम लिमिट। बस कंडीशन ये है कि जो आरोपी हो वो उसके इन लॉज हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे हस्बैंड के घर वाले हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे हस्बैंड के घर वाले हो। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई डाउट था कि मैं आगे बात कर लूं? अब इसमें हेडिंग डाल दो मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन के केस के अंदर आपके पास ये तीन में से कोई एक ऑफेंस आ सकता है। एक डाउरी डेथ, डाउरी डेथ में सेक्शन कौन सा लगाओगे ये देख लेना, 82 लगता है, कब लगता है। बाइगेमी में सेक्शन में ध्यान रखना, अगर लड़की कह रही है कि मुझे पता था, तब तो आरोपी पे ये, लड़की कह रही है मुझे भी नहीं पता था, मतलब जिससे शादी हुई है, तब 82 टू। क्रुएल्टी ये है कि भाई कभी भी, इसमें टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी अगर हस्बैंड इन लॉज मारते पीटते हैं तो ये लगता है 82। कोई भी डाउट था कि अपने आगे बात कर सके? हाँ जी, अपने ने अभी तक तीन, अपने ने वुमेन के केस में तीन ऑफेंस पढ़े हैं। एक रेप, रेप के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 64, 64(1), 64(2), बाकी नहीं लगते, क्यों? क्योंकि हम पोक्सो में चले जाते हैं। फिर उसके बाद आ गया आपका मैरिज के, सॉरी, ये इसके अंदर मारपीट, कोई भी वुमेन हो उसके साथ अगर मारपीट होती है तो उसमें 74 और 79 दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 74 और 70, अच्छा 7 उसका मैं सॉरी, उसके आईपीसी वाले बताना भूल गया, सॉरी। हाँ, 74 ये ना असॉल्ट, 354 आईपीसी, 509 आईपीसी लिख देना, सॉरी यहाँ बताना भूल गया। ठीक है, 74 और 79। 74 कब लगेगा कि भैया ऐसा है लड़की के साथ मारपीट करना, लड़की को डराना कि आप उसको मार सकते हो, पीट सकते हो, 75। लड़की को छेड़ना, सीटी मारना, गलत इशारे करना, 79। सीधा सा है, बस सिंपल सा रूल है, 74 और 79। आईपीसी के कौन से हैं, ये हो गया। कब लगेगा? ज्यादातर आपके पास 74 आएगा, और उसने लड़की को इनअप्रोप्रिएटली टच किया कुछ भी, 74 75 दोनों लगा दो, 74 और 75 दोनों लगा दो। इसमें भी ध्यान रख लेना कि अगर लड़की जो है वो 18 साल से कम है तब हम पोक्सो में चले जाते हैं, तब पोक्सो का केस है उसके। अब आ जाइए तीसरा, तीसरा काइंड क्या है, सॉरी असॉल्ट हो गया। तीसरा काइंड है मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन के केस में तीन बन सकते हैं। एक तो डाउरी डेथ जो आता है, डाउरी डेथ का सेक्शन कौन सा है ये ध्यान रख लेना, कब लगता है। सेक्शन है 80 सबसेक्शन 2, कब लगता है ध्यान रखना, शादी 7 साल, 7 साल के अंदर अंदर, शादी को 7 साल से कम हुए हो, और ये फैक्ट प्रूव हो कि लड़की को डाउरी के लिए, दहेज के लिए हैरेस किया जाता था, और डेथ एबनॉर्मल हो। बाइगेमी के केस में दो में से एक सेक्शन बाइगेमी का आ सकता है, क्योंकि ये आजकल चलने वाले ऑफेंसेस हैं, तो ध्यान रख लेना कि भाई अगर लड़की को पता था तो 82(1), नहीं पता था तो 82(2). फिर आ जाए क्रुएल्टी, ये कभी भी, इन लॉज अगर कभी भी मारपीट प्रताड़ना करते हैं तो 85। ये तीन, तो तीन काइंड अपने ने अभी तक पढ़े हैं। हाँ जी,
अब आ जाओ, मिसकैरेज। एक चीज ध्यान रख लेना, मिसकैरेज की अपने जजमेंट क्या क्या आ सकती है यही बात कर लेंगे, तो हम करेंगे मिसकैरेज की जजमेंट, बट फिर भी मिसकैरेज की जजमेंट के अंदर आपके सेक्शन 88 और 89 अगर गलत हो तो बता देना, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन का मिसकैरेज मतलब उसका बच्चा गिराता है वुमेन की कंसेंट से, जो वुमेन है जो माँ है उसकी कंसेंट से, तब लगता है 88। विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन तब लगता है 89। अब ये ध्यान देना, अगर मिसकैरेज हो रहा है वुमेन की, इस पे थोड़ा ध्यान देना, मिसकैरेज हो रहा है वुमेन की कंसेंट से तब है 88, मिसकैरेज हो रहा है वुमेन की कंसेंट के बिना तब हो रहा है 89। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आया सपोज, जैसे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन बना था कि भाई एक लड़का है वो एक लड़की के साथ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसको ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ऑल्दो उसका पहले दिन से ही ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसका एबॉर्शन भी करवा देता है। अब बताओ आप लड़की पे कौन सा सेक्शन लगाओगे, इनमें से कौन सा सेक्शन लगेगा? 89 क्यों लगेगा? वुमेन की कंसेंट थी या नहीं थी, कैसे पता लगा हमको, बताइए, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? हाँ, अब ध्यान देना, ये क्या है, दो तरह से फैक्ट बनते हैं। अगर तो वो लड़की बोल दे कि साहब मेरी तो इच्छा नहीं थी, इसने मेरे को टॉर्चर किया, टॉर्चर मतलब इमोशनली ये किया वो किया, तब हम उस पर लगाएंगे। पर अगर लड़की ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लड़की ने ऐसा बोला कि सर इसने मेरे को बोला कि शादी करूंगा तेरे से, मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन किया और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, इसने मेरा बच्चा भी गिरवा दिया, अगर वहां पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, भैया बच्चा गिरवाया है, इसकी कंसेंट थी नहीं थी, हम 88 लगाएंगे। अगर वहां पे उसमें लिखा हुआ है कि भैया मैंने तो मना किया था, इसने फिर मेरे को मारा पीटा इमोशनली टॉर्चर किया कि अगर तुमने बच्चा नहीं गिराया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, कि इसने मेरे को मतलब जोर जबरदस्ती मेरी सहमति, तब हम 89 लगाएंगे। तो ध्यान रखना, खुद से मत प्रिज्यूम करना कि भाई कोई माँ बच्चा कैसे गिरा सकती है, नहीं, जो फैक्ट हो उसी तक रहना, उससे बाहर मत जाना। तो अब ध्यान देना, जब भी मिसकैरेज की, अगर मिसकैरेज की जजमेंट आती है तो इसके साथ आप दो सेक्शन जो आपसे आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। 68 ये बोलता है कि भाई कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्वेंट कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई उस लड़की को कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई उस लड़की के साथ कोई काम करता है, जॉब करता है, जिसने उसको बातों में इन द सेंस कि भाई वो उसका सीनियर है, उसको मदद करने के भरोसे उसको लालच दिया और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। या तो लड़की ऐसा, ज्यादातर फैक्ट ऐसे ही बनते हैं कि लड़की ये बोलेगी कि भाई ये मेरा बॉस है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरे गार्जियन है, या फिर कोई ऐसा कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, ये मेरे को वहां मिला, फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर ये मुझे लालच देने लगा, मैं इसकी बातों में आ गई, ऐसा कुछ। 68 अगर लड़की ऐसा बोल रही है कि भाई इसने मेरे को लालच दिया या इसने मेरे को अपनी बातों में फंसा लिया, 68 अगर ये बोल रही है लड़की कि भैया इसने मेरे से झूठा वादा किया की शादी करेगा, तब 69 लगाएंगे, और हमेशा दोनों में से कोई एक बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। अगर लड़की ऐसा बोल रही है कि भाई हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और ऐसी कोई बात ही नहीं बोल रही, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो फिर तो भाई कोई बात ही नहीं, ना तो 68 ना 69। फिर अगर वो बोल रहे कि इसने बच्चा भी गिरवा दिया ये वो, बट आपके पास जब भी मिसकैरेज की जजमेंट आएगी तो ऐसे ही कोई बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियस उनको 2-3 सेक्शन तो चाहिए ना लिखने के लिए, आपसे कोई ना कोई 2-3 सेक्शन तो वो पूछना ही चाहेंगे, तो वो या तो 68 के साथ इनमें से कोई एक जोड़ेंगे या 69 के साथ जोड़ेंगे। 68 के साथ जोड़ेंगे तो भी तरीका मैंने बता दिया, 69 के साथ जोड़ेंगे तो भी मैंने तरीका बता दिया। अभी तक कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। हाँ जी,
हाँ जी, हाँ 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 जी, तो भी विदाउट कंसेंट हो जाता है सर उसमें। उसकी वजह बता देता हूँ, एक्चुअली क्या है, कंसेंट को लेकर कानून ये बोलता है कि भैया हम कंसेंट तभी मानते हैं जब फ्री है। आपने उसको ब्लैकमेल किया, इमोशनली टॉर्चर किया, बातों में फंसाया, कैसे भी, तो वो कंसेंट वैलिड नहीं। आपने उसको बोला कि भाई अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने उसको झूठ बोला। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है, समझ ही नहीं रहा। सोनू जी आपकी आवाज कट रही है, सॉरी यार मुझे। आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो बता देना, कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो मेरे को इम्पोर्टेंट बता देना। अब इसमें ध्यान रखना, मिस कैरेज के केस, यहाँ पर अपने जो जजमेंट अब यहीं पे लिख रहे हैं, मिसकैरेज का अगर आपके पास केस आएगा तो कुछ ऐसा होगा, सेक्शन 68 प्लस सेक्शन 88, सेक्शन 68 प्लस सेक्शन 89, सेक्शन 69 प्लस सेक्शन 88, सेक्शन 69 प्लस सेक्शन 89। क्या क्या बनेगा? एक, कि भैया रिलेटिव, गार्जियन, पब्लिक सर्वेंट, उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और बाद में मिसकैरेज करवा दिया। अच्छा अब ध्यान देना, अगर वुमेन की कंसेंट से मिसकैरेज हुआ है तो वुमेन पे अपने आरोप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बताओ। अगर वुमेन ने कंसेंट किया था मिसकैरेज का, तो वुमेन के ऊपर चार्ज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। ध्यान दे देना, अगर आप सेक्शन 88 में जा रहे हो ना, अगर आप सेक्शन 88 में जा रहे हो तो वुमेन को भी आरोपी बना देना। बोल दो, चार्ज फ्रेमिंग में तो नहीं होगा, पर बाद में आप वुमेन को भी गिल्टी करोगे। बट आप ये ध्यान रखना, कोई भी वकील इतना पागल तो नहीं होगा कि वो ये चीज नहीं लिखेगा, तो आपके पास जजमेंट 88 की आएगी नहीं। बट अगर आ जाए तो ध्यान रखना भैया, अगर वहां पे नहीं लिखा हुआ ना कि बिना कंसेंट के मिसकैरेज करवा दिया, तो फिर वुमेन के ऊपर चार्ज, आरोप में मत लगाना, चार्ज फ्रेमिंग में मत करना, बट बाद में उसको कन्विक्ट करना, भैया तुम भी इन्वॉल्व थी तो तुम पे भी, उसको भी कन्विक्ट किया जाए। ये ध्यान रखना, हालांकि आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है कोई भी वकील ऐसा तो कुछ लिखेगा नहीं। तो अगर वो जजमेंट कहीं से भी उठाएंगे, जैसे कहीं से भी उठाएंगे, तो ये वाली जजमेंट, या तो ये उठाएंगे जजमेंट, या ये उठाएंगे कि साहब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा मिसकैरेज करवा दिया बिना मेरी सहमति के, बिना मेरी सहमति के। सहमति के बिना वो कैसे भी बोल सकती है कि मिस मेरे को इमोशनल टॉर्चर किया, मेरे को मारा, पीटा, ब्लैकमेल किया, कुछ भी ऐसा। तो ध्यान रख लेना, मिसकैरेज के अंदर दो सेक्शन है, 88 और 89। आपके पास मिसकैरेज का अगर कोई भी जजमेंट आएगा तो ज्यादातर चांसेस है ये वाला आने का, उसके अलावा अगर कोई आएगा तो ये आएगा। तो आप लिख लीजिए मिसकैरेज के अंदर। हाँ जी, जूम आउट। स्क्रीन आनी थी क्या पूरी? अब एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर देते हैं। अब बता देना, अब आ रही है? आधा आ रहा है? अच्छा अच्छा, आप प्लीज वो शायद वो जूम हो रखा है आपकी स्क्रीन है ना, वो एक बार थोड़ा देख लीजिए प्लीज। वो एडजस्ट हो गया कृष्णा जी? ओके ओके ठीक है, अब इसमें लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है चांसेस आने के। मिसकैरेज में लिख लो कि अगर वुमेन की कंसेंट है तो हम सेक्शन लगाते हैं 88, अगर वुमेन की कंसेंट नहीं है तो हम सेक्शन लगाते हैं 89। दो बात। उसके बाद ये लिख लो कि सेक्शन 88 के अंदर हम वुमेन को भी कन्विक्ट करेंगे अगर सेक्शन 88 में का चार्ज लगा रहे हैं तो। देन उसके बाद ये लिख लो
कि मिसकैरेज के केस में या तो आएगा सेक्शन 88 प्लस 89 या आएगा सेक्शन 69 प्लस 89, इन दोनों में से कोई एक केस आएगा और कोई नहीं आएगा। हाँ जी, अब आ जाइए, अब आ जाइए। 88 हो गया, 89 हो गया, 88, 89, 90, 88, 89, 90। अब आपके पास चांसेस तो कम है, बट फिर भी कि भाई एक पर्सन है, वो एक प्रेग्नेंट लेडी पे अटैक करता है और उस प्रेग्नेंट लेडी तो बच जाती है, पर उसका बच्चा जो है वो मर जाता है। अब ध्यान देना, प्रेग्नेंट लेडी पर अटैक किया, बच्चा मर जाता है, तो ध्यान देना, पहली बात तो ये जो अटैक होना चाहिए ये इस इंटेंशन से होना चाहिए कि आप उसको मारना चाहते हो लेडी को। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड वो हो गया, मारना चाहते हो, बट वो लेडी बच गई, उसका बच्चा मर गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, एक तो लगाएंगे बच्चा मारने की वजह से तो लगाएंगे सेक्शन 92, लेडी बच गई पर हम लगाएंगे अटेम्प्ट। अगर कल्पेबल होमिसाइड है तो कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन लगा देंगे, मर्डर होगा तो मर्डर का लगा देंगे। ये कौन सा सेक्शन है आपका? 92। 92 आप लोगों ने कौन सी वाली मूवी, शायद दबंग 2 के अंदर ऐसा होता है ना, वो सोनाक्षी सिन्हा को वो जब मंदिर की सीढ़ियों से गिरा देता है, ऐसा कुछ होता है, उसका बच्चा मर जाता है। दबंग 2 मूवी के अंदर ऐसा एक सीन होता है, या सीधा सा एक बोल देता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ। सपोज एक पुलिस वाला है, एक मूवी का विलन है, उनकी आपस में बनती नहीं है, लड़ाई चल रही है, जबरदस्त लड़ाई चल रही है, पुलिस वाले की वाइफ है प्रेग्नेंट। विलन क्या करता है, वाइफ जाती है एक दिन मंदिर, विलन क्या करता है, वहां पे उसको पकड़ता है, वो उसको मारने के इरादे से, विलन उसको मारने के इरादे से सीढ़ियों से फेंक देता है। सीढ़ियों से फेंकता है, पर वो जो वाइफ है वो बच जाती है, पर उसका बच्चा मर जाता है। अब विलन ने तो क्या किया था, उसको मारने से इरादे से, तो कल्पेबल होमिसाइड, उसने तो मारना चाहा था उस लेडी को, पर लेडी बच गई और उसका बच्चा मर गया। अब कौन सा सेक्शन लगेगा? लेडी को मारना चाहा था पर वो बच गई, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अगर मर्डर आएगा तो अटेम्प्ट टू मर्डर, और इधर लगेगा सेक्शन 92। तो ये ध्यान रख लेना, चांसेस तो कम है बट फिर भी ध्यान रखना, एक लगेगा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की धारा और एक लगेगा आपका मर्डर का, तो सॉरी एक लगेगा आपका सेक्शन 92 का। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, नहीं ट्रांसफर ऑफ मैलाइस ये नहीं है जी, ट्रांसफर ऑफ मैलाइस अपने करेंगे उसमें ये होता है कि भाई मैं किसी को मारना चाहता था पर मर कोई और गया, मैंने गोली चलाई किसी ए को मारने के लिए, वो ए हट गया, गोली बी के लग गई, तो बोलो। इसमें नहीं, इसमें ट्रांसफर ऑफ मैलाइस ये नहीं, ट्रांसफर ऑफ मैलाइस अपने कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये पढ़ लेना कि भाई अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी पे आप अटैक करते हो, उसको मारने के लिए, वो बच जाती है, बच्चा मर जाता है, तो दो धाराएं लगेंगी, एक तो सेक्शन 92 लगेगा आप पे और 110 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। जब ये लिख लेना तब बता देना ताकि आगे बात कर सके। लिख लिया? अब आ जाइए, अब आते हैं यहाँ, एक्चुअली ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि अब यहाँ से अपने आते हैं बच्चे को लेकर। बच्चों को लेकर आप 4 ऑफेंस हो गए। एक, बच्चा पेट में मारना, बच्चे को आपने पेट में मार दिया, कौन सा सेक्शन लगेगा? बच्चे को पेट में मार दिया, अभी करके हटे हैं, मिसकैरेज नहीं लगाओगे क्या? मिसकैरेज लगाओगे ना, बच्चे को अगर पेट में मार दिया तो या तो मिसकैरेज का केस होगा या एज यूजुअल सेक्शन 92। तो ध्यान देना, सेक्शन 88, 89, 92 इनमें से कोई होगा, ज्यादातर आपके पास 88, 89 के केस आएंगे अगर बच्चे को पेट में मारा जा रहा है तो। एक, दूसरा, दूसरा ये है कि भाई 12 साल से कम बच्चे को कहीं छोड़ आए, तीसरा, बच्चे की डेड बॉडी को सीक्रेटली
डिस्पोज ऑफ कर दो। अब ध्यान देना, मिसकैरेज आप कर चुके हो, ये अगर आपको नहीं भी लिखना मत लिखना। अब एक ध्यान देना, याद है अपने ने अभी जजमेंट की थी कि भाई वो लड़की कहती कि साहब इसने मेरे साथ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे सेक्सुअल रिलेशन बनाया, मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया, फिर इसने बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया। अब सोचो, उसके अंदर वो ये क्या बात बोले कि साहब प्रेग्नेंट किया, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, मैं समाज के डर से मैंने क्या किया, बच्चे को फेंक दिया या बच्चे की बॉडी को चुपचाप क्या कर दिया, बरी कर दिया, नहीं जैसे काटते हैं वो कर दिया। अब वो लड़की ये कह रही है कि भाई ऐसा हुआ कि मैंने उसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे बच्चा हुआ, मैं समाज से डरते हुए मैंने, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेने, कई बार आजकल न्यू में आ जाता है कि भाई कहीं पर बच्चे की बॉडी पाई गई, तो बाद में कोई फेंक गया, डस्टबिन के अंदर फेंक गया, ये वो बॉडी पाई गई, बाद में मान लो सीसीटीवी कैमरा चेक हुए तो एक लड़की पकड़ी गई, लड़की को पकड़ा गया तो लड़की से पूछा गया तो लड़की ने कहा कि भैया ऐसा है कि एक बंदा था, उसने मेरा रेप किया, उस बंदे ने रेप किया तो उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद जो मैं समाज से डरते हुए, बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ, मैं समाज से डरते हुए मैं बच्चे को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो यहाँ ये सेक्शन लगेगा, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और आप उसकी बॉडी को सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ करते हो तो ये सेक्शन 93 94। अभी तक कोई भी डाउट? एक लास्ट सेक्शन है बस, लास्ट सेक्शन, बच्चों से क्राइम करवाना, बच्चों से क्राइम करवाना 95। अब ध्यान देना, अब ध्यान देते ना, यहां से आपसे सेक्शन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मिसकैरेज पूछा जाएगा। तो अब दोबारा बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क कर लेना। वुमेन के केस के अंदर अगर हम बोलें तो 64, 69, उसके बाद अगर हम आते हैं तो असॉल्ट वाला टॉपिक आ जाता है, असॉल्ट वाले टॉपिक के अंदर आपका 74 और 79, डाउरी डेथ 80, डाउरी डेथ के बाद अगर हम बात करें 80 डाउरी डेथ, बाइगेमी 82, 82 1, 82 2 दोनों, फिर उसके बाद आप आ जाइए क्रुएल्टी 85, फिर उसके बाद आप आ जाइए मिसकैरेज 88 और 89। इतना ही आपसे इस एरिया में से पूछे जा सकते हैं, उससे बाहर जजमेंट नहीं बनेगी, इतनी ही जजमेंट में से क्वेश्चन बनेंगे और नहीं बनेंगे। तो आप ये सेक्शंस जो है उनको ध्यान रख लेना, याद कर लेना, क्योंकि जब अपने जजमेंट चालू करेंगे तो ऑब्वियस अपने को पता तो हो कि भैया कौन सा सेक्शन कब लगता है, तो इस जजमेंट यहीं से बनेगी। तो अगर हमको एक बेसिक लॉ पता होगा तो हमारे को जजमेंट सीखनी ईजी रहेगी। तो आप लोग जो सेक्शंस याद करने हैं मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, सेक्शन 64(1), 64(2), सेक्शन 69, सेक्शन 74, सेक्शन 79, सेक्शन 80, सेक्शन 82, सेक्शन 85। फिर बच्चे के केस में एक ही आता है मिसकैरेज, और कुछ नहीं आता, 88, 89 और नहीं पूछा। ये इतने ही सेक्शन है जो आपसे वुमेन और बच्चों को लेकर पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अब अपना चालू होगा कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और ये सब। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ये कितने हैं, 2 4 5 5 3 8 2 10, ये 10 सेक्शन है, ये आप लोग याद कर, ये आपके टिप्स पे हो कि कौन सा सेक्शन कब लगता है, बस इतना ध्यान रख लेना। इसका आईपीसी का सेक्शन कौन सा है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन कौन सा है, ये याद रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ ये मत करना कि हाँ हाँ याद कर लेंगे, नहीं, प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ कि भाई ये सेक्शन है, इसका आईपीसी का ये सेक्शन है, बीएनएस का ये सेक्शन है, बस, और अपने को कुछ नहीं ध्यान रखना। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? तो रेप लगेगा, सिंपल सा रूल है। हस्बैंड वाइफ के केस में वाइफ माइनर है तो रेप लगेगा ही लगेगा, वाइफ मेजर है तो रेप कभी नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कल अपने बाकी का जो अपना है ना, जो आगे का ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी वाला, कल अपने वो चालू करेंगे, कल के अंदर अपने वो सारा खत्म कर देंगे। वो अपना चालू होगा 100 से लेकर 146 तक, फिर ऐसे ही अपने उसके अगली क्लास में प्रॉपर्टी। आप लोग प्लीज ध्यान रखना, ये साथ साथ कर लेना, क्योंकि उसके बाद अपने जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन अगर प्रॉपर करेंगे तो उसके लिए हमको सेक्शन तो पता होने चाहिए। अगर सेक्शन अपने लगाना, सेक्शन अगर अपने को
एक आइडिया होगा ना तो अपने सीखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है जजमेंट राइटिंग के अंदर अपने को सीखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन कैसे पता लगाएं कि कौन सा सेक्शन लग रहा है, किन दो सेक्शन में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, तो उसके लिए बेसिक तो पता होना चाहिए ना। अगर हमको बेसिक ही नहीं पता फिर तो बस सुन रहे हैं बैठे हैं, फायदा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको साथ साथ पढ़ लेना, कल वाला होगा वो पढ़ लेना, फिर प्रॉपर्टी वाला पढ़ लेना, देन अपने जजमेंट राइटिंग का एक क्वेश्चन करेंगे। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ताकि अपने क्लास खत्म कर दें, किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ लो। ठीक है जी, तो क्लास खत्म करते हैं, आप लोग जा सकते हैं, कल एज यूजुअल जो टाइम है उसी पे क्लास होगी। ओके जी, वेलकम। वेलकम जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बता देता हूँ। सर, ये एक सेक्शन है जो वैसे तो आने के चांसेस कम है, बट ऐसा होता है जैसे मान लो एक फैक्ट आता है, फैक्ट ऐसा कुछ आता है कि पुलिस ने क्या किया, एक बच्चे को पकड़ा चोरी करते हुए। अब बच्चा है वो तो जुवेनाइल में मामला जाएगा, बच्चे को तो हम तो फैक्ट ऐसा हुआ कि पुलिस ने जयपुर की जेएलएन सड़क के ऊपर एक बस के अंदर एक बच्चा मतलब जेब पॉकेट पिक पॉकेटिंग बोलते हैं, जेब काट रहा था, तो उसको पकड़ लिया उसको थाने लेके गए। थाने लेके गए तो वहां उससे पूछा तो उसने बताया कि ऐसे एक बंदा है जिसका नाम है यमराज। ये बंदा क्या करता है, लोग बच्चों को हायर करता है, किस लिए, क्राइम करवाने के लिए। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए, यमराज जो ये आरोपी है यमराज, इसके ऊपर क्या सेक्शन लगेगा, मतलब कौन सा जो भी धारा लगेगी और उसकी जजमेंट लिखी। अब यमराज क्या कर रहा है, यमराज खुद तो आरोप ऑफेंस कर ही नहीं रहा, यमराज खुद तो ऑफेंस कर ही नहीं रहा, यमराज क्या कर रहा है, बच्चों से क्राइम कर रहा है, बच्चों को हायर कर रहा है करने के लिए। तो हम क्या लगाएंगे, यमराज पे लगाएंगे सेक्शन 95। और फिर अबेटमेंट के थ्रू, अगर मान लो हायर कर रहा है तो अबेटमेंट की धारा लग जाएगी। अबेटमेंट के थ्रू अगर उस बच्चे ने कोई भी क्राइम किया है, हालांकि किया नहीं है, अगर हमारे पास फैक्ट आता है उसने क्राइम किया है, फिर यमराज पे हम उस सेक्शन का केस भी चलाते हैं। तो ये हम ऐसे यूज करते हैं। किसी बच्चे को ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा, तो पता लगा कि भाई वो बच्चा तो किसी और के लिए काम करता था, तो उस बंदे पे ये भी लगेगा। उसके अलावा वो जो भी धाराएं उस बच्चे ने जिन जिन धाराओं में ऑफेंस किया, वो भी हम उस बंदे पे लगा देंगे, कैसे, अबेटमेंट के। है ना, ये अपने जजमेंट्स करेंगे जितना हो सकेगा, अपने एक एक टॉपिक की जजमेंट। जैसे जब अपने जजमेंट राइटिंग चालू करेंगे क्वेश्चन वाइज, तो अपने एक एक टॉपिक की जजमेंट करेंगे, भाई यहाँ से क्या बन सकती है, यहाँ से क्या, तब अपने अच्छे से कवर करेंगे। ओके जी। वेलकम जी, वेलकम। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ओके जी, थैंक यू साहब, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट। जी। हाँ जी। बस अभी क्लास खत्म हुई यार।